गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत लंबे समय के बाद आज हम लोग फिर से देखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.4 को, जिसमें आज हम उसका पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे 6.1, 2, 3 में डिटेल के साथ उसके सॉल्यूशन को देख चुके हैं, उसको कर रहे हैं। 6.4 में आपको सबसे पहला बात समझना ज़रूरी है, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, ऐसे पिछली कक्षा में हम समरूपता की चर्चा की है। फिर से हम आपको एक बार इसके बारे में बता दें, क्योंकि इसके बिना आगे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सही से देखिएगा। देखिए, त्रिभुज की समरूपता। समरूपता हम जब भी बोलेंगे समरूपता, वो दो त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका नाम है ABC, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज है DEF। हम अभी आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब NCERT बेस होगा, क्योंकि आप इसको बाद में बुक से भी देख सकते हैं, निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा बातें समझ में आएगा। इसलिए आप हर एक बात को बारीकी से सुनिएगा और क्या क्या कॉपी करना है, कैसे लिखना है, क्या बातें बताया जा रहा है, उसको अच्छे से देखिएगा। जब भी समरूप की चर्चा करेंगे तो दो त्रिभुज में देखना है आपको। एक त्रिभुज खुद में समरूप है या नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जब भी समरूप देखेंगे हम लोग दो त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता में दो चीज़ आता है, एक होता है कोण, ठीक है, और दूसरा होता है उसकी भुजा, उस त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज समरूप तभी होगा, जैसे कंडीशन 3 4 है, 3 4 5 6 कंडीशन है। जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसमें देखिए, पहले त्रिभुज ABC में अगर देखें तो कोण A और इस त्रिभुज DEF का कोण D। फिर त्रिभुज ABC में कोण B और त्रिभुज DEF में कोण E। त्रिभुज ABC में कोण C और त्रिभुज DEF में कोण F। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब कोण A बराबर कोण D, फिर कोण B बराबर कोण E, फिर कोण C बराबर कोण F। अगर ये बराबर हो तो हम कह सकते हैं इस तीन कोण के आधार पे कि ये दोनों त्रिभुज बराबर है। त्रिभुज बराबर है, समरूप नहीं बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज बराबर है। ठीक है, अब इसका मान दिया होगा। दूसरी बात, भुजा भी बराबर होना चाहिए, मतलब AB बराबर DE, फिर BC बराबर EF और AC बराबर DF। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये था आपका समरूप का साइन, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसको किताब में लिखा गया हुआ भाषा में ऐसे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसका संगत कोण बराबर हो। तो ये जो कोण था ना, संगत कोण A और D, B और E, C और F, ये संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये जो आपको बराबर दिख रहा है ना, इसी को समानुपाती बोलते हैं। इसको बोलेंगे AB बटे DE, फिर इसको बोलेंगे BC बटे EF, और आप इसको बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं AC बटे DF। इसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती। अगर ये इस दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का संगत कोण बराबर हो जाए और भुजाएं समानुपाती हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएगा समरूप। ठीक है, बिना समरूप समझे आपको आगे सवाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। देखते हैं समरूपता की कसौटियाँ। कुछ कसौटियाँ हैं त्रिभुज की समरूपता की, कुछ कसौटियाँ। उस कसौटी को अगर जान लिया जाए तो आपको आगे सवाल बनाने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तब उसको ही देखते हैं पहले।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रमेय और उसकी समरूपता की कसौटियाँ। ठीक है, कसौटियों को बोलते हैं क्राइटेरिया। समरूपता का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.3। ठीक है, ये क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी जो पीछे आपको बात बताया गया, बोलिए, उसी को कॉपी कर रहा है। क्या बताया कि संगत कोण बराबर हो, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। एक अन्य त्रिभुज ले लेते हैं DEF। त्रिभुज ABC और DEF में संगत कोण, देखिए बोल रहा है संगत कोण बराबर हो, तो इसका कोण A, इसका कोण D, इस त्रिभुज का कोण B, इस त्रिभुज का कोण E। ठीक है, BE, और इस त्रिभुज का कोण C, और त्रिभुज DEF का कोण F। ये दोनों, ये इस त्रिभुज का 3 कोण इस त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो, ऐसा बोला गया है। ठीक है, त्रिभुज हम लोग मान लिए अपने से, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसकी जो भुजा है AB, भुजा AB, और इसकी भुजा DE, फिर इस त्रिभुज BC, भुजा BC बराबर EF, इधर से आपका AC बराबर DF। ये भुजा समानुपाती या बराबर हो गया। और कौन कौन सा था? तो कौन था संगत कोण? A बराबर D, और फिर उधर से B बराबर E, और C बराबर F। ऐसा होता है। ये अगर कोण संगत बराबर हो और भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या समानुपाती हो, या बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है आपका समरूप। ये आपका प्रमेय 6.3। ठीक है, इसका आप सीधा अप्लाई करोगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका सीधा अप्लाई होगा, प्रयोग होगा इस प्रमेय का। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप बार बार देखिएगा, समझ में आएगा। और इसका प्रूफ भी है, प्रूफ हो सकता है हम लोग आगे वाला वीडियो में कभी देखें कि कैसे इसको प्रूफ। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, इसको एक बार और देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि भुजा कोण बराबर हो, तो दिख रहा ना, कोण A बराबर D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अगर ये कोण बराबर है तो बोला गया कि भुजा समानुपाती होता है, यानी कि भुजाएं बराबर होती है। समानुपाती का मतलब होता है कि अनुपात एक ही अनुपात में आता है, यानी कि DAB का अनुपात DE के साथ जो रहेगा, BC का अनुपात EF के साथ जो रहेगा, वही अनुपात रहेगा AC का DF के साथ। जब ऐसा हो जाएगा ना, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। समझ गए? इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, प्रमेय लिख के याद कर लेना है। जब तक आप प्रमेय समझ के याद नहीं कीजिएगा, आपको सवाल बनाने में हेल्प नहीं मिलेगा इससे। फिर अब अगर इसमें हम कसौटी की बात करें, तो कौन से कसौटी से, कौन से क्राइटेरिया से ये त्रिभुज समरूप हुआ? तो देखिए, आपको दिया हुआ है कि संगत कोण बराबर है, दे रखा है ना, कोण बराबर है। तो कोण कितना सा दिया हुआ था? 3 कोण बराबर है। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से के बराबर है। तो जब कोण बराबर हो ना, तो कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल, अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं, इसलिए उसको ए से सूचित कर, ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो तीनों कोण बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे ए ए ए ए ए ए, बीच में आपको डैश लगाना है। ए ए ए समरूपता कसौटी, ए ए समरूपता कसौटी। तो ए ए ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगी। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगी। किस कसौटी से? तो ए ए ए समरूपता कसौटी से, क्योंकि एक त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है।
और जब ये बराबर हो गया तो ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। इसी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ही एक डेरिवेट है, उससे निकालते हैं हम लोग कि इसको सिर्फ ए समरूपता कसौटी भी बोलते हैं। उसको समझते हैं आगे कैसे होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। एक अन्य त्रिभुज लेते हैं, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, आप नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, रख देते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हम अभी समझेंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक है। ए समरूपता कसौटी कौन कौन, अभी क्या होता है ना, त्रिभुज ए पी क्यू आर में मान लीजिए ये कौन और ये कौन बराबर है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू और त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर है। जब दो कोण बराबर हो ना, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण का योग, या सिर्फ इंडिविजुअली भी देखें अगर ये बराबर है, तो तीसरा कोण तो स्वतः बराबर हो जाएगा, कोण आर और कोण सी। बोलिए बराबर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये कोण 50 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 50 डिग्री के बराबर 60 के बराबर है। अब ये कोण कितना बचा होगा, तो 50 60 110, तो ये बच गया आपका 170। क्यों कि तीनों कोण का योग 180 में हम लोग 110 घटा ले 70, तो ये कोण अब फिर से कितना हो जाएगा 70। तो देखिए जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर हो गया, बराबर है ही। तो जब ऐसा हो ना कि दो ही कोण दिया है कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए समरूपता कसौटी, ठीक है, ए समरूपता कसौटी। मतलब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो इस त्रिभुज को बोलते हैं ए समरूपता कसौटी। और ऐसा अगर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी। जानबूझ के पहले हम ए पी क्यू आर लिखे हैं, बाद में ए बी सी लिखे हैं, नहीं तो बुक्स वगैरह में क्या है ना, पहले ए बी सी दिया रहेगा फिर डी एफ या पी क्यू आर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे तैसे नहीं, आप जैसे तैसे लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको हम अभी देखते हैं कैसे गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है एक ए बी सी, और एक अन्य त्रिभुज दी हुई है डी ई एफ, ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ आपको। अब क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज का ए बी सी का तीनों भुजा डी एफ के तीनों भुजा के बराबर है। अगर बराबर है ना तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और ये लिखना क्या है, सही है। आपको क्या बोले, आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते हो। जैसे आप लिख दें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, तो ऐसा लिखना गलत है, नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि कौन ए बराबर कौन डी है, कौन बी बराबर कौन सी है, कौन बी बराबर कौन ई है, कौन सी बराबर कौन एफ है।
अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी यही लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। आप उसको ये नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है, जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। कैसा? कि त्रिभुज BAC असमरूप होगा त्रिभुज EDF, ऐसा लिखना सही है। अब देखिए कैसे सही है। हम लोग किससे शुरू किए? BAC से। देखिए हम लोग शुरू किए BAC से, यहाँ से B, उसके बाद किधर गए? A के पास, A, फिर आए C के पास। इधर से हम लोग इस त्रिभुज में अगर देखें तो यहाँ हम आए E, फिर कहाँ D, फिर F। अगर आप इस दिशा में जैसे इधर चल रहे थे त्रिभुज ABC में और वैसे ही चलें DEF में, तब वैसा लिखना सही है। ये आपको ध्यान रखना है, आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो BAC, तो त्रिभुज भी बना आपके पास BAC, ये समरूप हो गया किसके? तो E, यहाँ पे EDF, तो ये हो गया त्रिभुज EDF, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका खास ध्यान रखना आपको, नहीं तो आप क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये सब स्पेशल नोट में आपको अच्छे से बात समझ में आना चाहिए, बारीकी से आप सुनिए बात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ में प्रमेय 6.4 को। प्रमेय 6.4 ये क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो संगत कोण बराबर होता है। बोलिए 6.4 का उल्टा नहीं लग रहा आपको? 6.3 का उल्टा नहीं लग रहा है? जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा बिलो में उसका। देखिए कैसे। 6.3 में क्या था कि दो त्रिभुज दिया हुआ था, दो त्रिभुज में उसके भुजा कोण बराबर थे और भुजा समानुपाती था। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपके पास भुजा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती है, सर एक ही अनुपात में है। अगर इसका हम नाम लिख लें थोड़ा देर, ABC, इसको लिख देते हैं DEF। तो देखिए इसमें दिया है भुजा समानुपाती है। भुजा समानुपाती है इसका मतलब कि AB का अनुपात DE से ले लें, फिर BC का अनुपात EF से, और फिर AC का अनुपात DF से ले लें। भुजा समानुपाती है, समानुपाती है ना, मतलब एक ही अनुपात में बराबर है। अगर ये 1/2 आएगा तो ये भी 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तभी बराबर या समानुपाती है, ठीक है। तब बोल रहा है कि कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के, तब ये होगा। अगर ऐसा होगा ना तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा ये दोनों त्रिभुज। समझ में आ रहा? तो इसको हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब देखिए किस कटौती, कौन से क्राइटेरिया से, कौन से कसौटी से, क्राइटेरिया क्या होगा? तो देखिए आपके पास भुजा दिया हुआ ना, यहाँ पे भुजा बराबर है, तो भुजा को क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। साइड साइड साइड। तीन भुजा, एक त्रिभुज का तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है या समानुपाती है, तब इसको बोलेंगे SS समरूपता कसौटी से। SS समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। और किताब का ही एग्जाम्पल दिए हैं 2 कॉपी, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो बातें यहाँ से समझ नहीं आया ना, तो आप किताब से भी उल्टा के देख सकते हैं, ये सवाल बनाने में तभी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए सही से। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रमेय
6.5 में। प्रमेय 6.5 क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उनके इन कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना है, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, कैसे समझ सकते हैं हम लोग। सबसे पहले दो त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो बातें दी हुई है, जो कह रहा है क्वेश्चन, वही करना है, तभी आपको समझ में आएगा। दो त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका, नाम दे देना है इसको ABC, ये हो गया आपका ABC। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं DEF। नाम आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, ज़्यादा फेरबदल नहीं करना है, ठीक है। जब ज़्यादा फेरबदल करने लगिएगा ना आप, तो हो सकता है गलती हो जाए, तो इसलिए पहले आप छोटे छोटे बात को समझ लिए, बाद में इतना फेरबदल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, चलता है। तो देखिए एक त्रिभुज का एक कोण, हम अभी क्या करते हैं, इस त्रिभुज का एक कोण ले लेते हैं, ABC का एक कोण ले लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का कोण A ले लिए एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण, इसका कोण ले लिए हम D। इसके क्या बोल रहा है कि इसके बराबर है, देखिए इसके बराबर है, तो हम लिख दें कि कोण A बराबर कोण D, ठीक है, बराबर है। अब क्या बोला, इसके अंतर्गत बनने वाली भुजाएं समानुपाती हो, ये दिया नहीं है कि समानुपाती है, अगर हो तो, ठीक है, समानुपाती अंतर्गत। देखिए ये वाली बात जो है ना, बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। इसके अंतर्गत मतलब ये जो कोण बना ना A, ये किस भुजा से बना, भुजा AB और AC, इससे, और इधर बना आपका DE और इधर से DF से, ये है अंतर्गत कोण, इस दोनों भुजा के अंतर्गत ये समानुपाती होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि AB बटे DE अब बराबर AC बटे DF। अगर ऐसा हो तभी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आपको। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। अब ये दोनों AB और इधर से AC के अंदर कौन बना है A, DE और DF के अंदर बना है कौन, DE भुजा और DF भुजा के अंदर बना है कौन, D। ये दोनों क्या है, बराबर है या समानुपाती है, और ये कोण क्या है, बराबर है, तभी ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन भी है, अगर आप भुजा चेंज कर दीजिएगा ना, तब कोण वहाँ नहीं बनेगा और फिर क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, या तो फिर ये वाला बात वहाँ नहीं बोला जाएगा। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF। तो क्राइटेरिया क्या था, तो क्राइटेरिया था कि एक कोण और दो भुजा, देख लीजिए आप, एक कोण और भुजाएं समानुपाती हो। तो भुजा हम लोग देखे थे ना, अंतर्गत बन रहा था, अंदर तो दो भुजा रहेगा तभी कोण बनेगा, तो एक कोण दो भुजा, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड, यानी कि SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। ये तीन प्रमेय जो आपको रखे, आपके सामने अभी जो रखे 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बातों को एक एक बात बारीकी समझ में आना चाहिए, तभी आपसे 6.4 का क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा आप छोटी छोटी गलती करोगे और आप फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतना ही रह लेते हैं, इंट्रोडक्शन में ही, अगले दिन से हम लोग देखेंगे 6.4 का सॉल्यूशन। धन्यवाद, मन से पढ़िए और मेहनत कीजिए।